क्या आपका त्रिकोणमिति बहुत ही कमज़ोर है, आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, तो आइए हमारे चैनल नायक श्रवण 2601 पर, और आपको हम त्रिकोणमिति इस प्रकार से पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि आपको त्रिकोणमिति बहुत ही आसान और सरल लगने लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम जो भी पढ़ाते हो डे बाय डे पढ़ाते हैं और आपके पास पहुंच पाएगा। तो त्रिकोणमिति क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं की मापन। फिर समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति गणित का वह भाग है जिसमें त्रिकोणमिति की भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति शब्द त्रिकोणमिति शब्दों के संयोग से बना हुआ है, यानी त्रिकोणमिति जो है तीन कोण यानी माप शब्दों के संयोग से बना है। तो चलिए अब हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, और जिसमें B जो है समकोण होगा और कोण A और C न्यून कोण होगा, जैसे इसमें दिया गया है। और इसी फिगर को हम अगले पेज पर लेते हैं। देखिए, यदि आपको त्रिकोणमिति समझना है, त्रिकोणमिति को आसान बनाना है, तो आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और डे बाय डे सारा वीडियो आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम आपको एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जो बताए थे ABC है, जिसमें B समकोण है और कोण A और C जो न्यून कोण है। तो पहले जो है त्रिभुज यहाँ लिख भी दिया है कि त्रिभुज ABC में A के लिए, तो अभी A के लिए जो हम एक संबंध इसमें स्थापित करते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। जब पॉइंट 1 में है मेरा, जैसे पॉइंट पहला है कोण A के सामने वाला भुजा A के सम्मुख भुजा कहलाता है, अर्थात कोण A के सम्मुख भुजा BC है। फिर से समझ लीजिए कि कोण A है तो A के सामने वाला जो भुजा होगा, जो कोण A के सामने वाला जो भुजा होगा वह जो है कोण A के सम्मुख भुजा कहलाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा कोण A कर्ण की सहायता से जिस भुजा पर बना है, कोण A कर्ण की सहायता से जिस भुजा पर बना है उसे कोण A के संलग्न भुजा कहते हैं, अर्थात कोण A के संलग्न भुजा जो है AB है। अब इसमें देख लीजिए त्रिभुज ABC में कि A जो है कोण A बना है कर्ण के साथ, किससे मिलकर, तो AB से मिलकर बना है, इसलिए AB जो है कोण A का संलग्न भुजा है। कौन है? संलग्न भुजा है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब इस त्रिभुज में देखने से ही पता चलता है कि AC सबसे बड़ी भुजा है, इसीलिए त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC को हम कर्ण कहते हैं। या इसको दूसरे प्रकार से आप चिन्हित कर सकते हैं, समकोण के सामने जो भुजा होगा, ठीक है, समकोण के यानी इस कोण के सामने जो भुजा होगा सामने, वही कर्ण कहलाता है। ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए कि A के, देखिए इस त्रिभुज ABC में हमसे अभी A के लिए बता रहे हैं, किसके लिए? A के लिए। तो A के जो सामने वाला भुजा होगा वह A का सम्मुख भुजा होगा, और A जिस पर बना होगा, जैसे AB पर बना है तो AB इसका संलग्न भुजा हो जाएगा, और समकोण कोण के सामने सबसे बड़ी जो भुजा है वह कर्ण हो जाता है। ठीक है। अब ABC में हम C के लिए, त्रिभुज वही है, अब जो है हम C के लिए, देखिए जो संबंध अभी स्थापित हम कर रहे हैं अब C के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट 1 में लिखा हुआ कि कोण C के संलग्न भुजा BC है। अब देखिए कोण C का संलग्न भुजा कौन है? BC है। क्यों? क्योंकि कोण C जो है BC और AC के साथ मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए कोण C का संलग्न भुजा जो हो जाएगा BC हो जाएगा। ठीक है। अब कोण C के सामने कौन भुजा है? AB है। देख लीजिए, फिर कोण C के सामने AB है, तो सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। यहाँ लिखा भी है कि कोण C के सम्मुख भुजा, नहीं ये जो भुजा देख रहे हैं आप A और B, जो कोण C के सम्मुख भुजा है, तो सामने वाला जो होगा सम्मुख भुजा होगा, जिस पर बना होगा संलग्न भुजा होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा है वह कर्ण होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? इसमें AC है। तो यहाँ पर AC देखें, उसका जो कर्ण है उसका परिस्थिति चेंज नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ी भुजा है वही हुआ है। ठीक है। अब नोट में कुछ याद करना है कि सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं। अब C का सम्मुख भुजा कौन है? AB है, तो हम ये कहते हैं कि C का लंब जो है AB हुआ। ठीक है। लंब का संकेत P होता है,
यानी जिसका संकेत P होता है, तो लंब का संकेत क्या होता है? P होता है। संलग्न भुजा को आधार कहते हैं जिसका संकेत B होता है। अब देखिए C का संलग्न भुजा कौन है? C का संलग्न भुजा है BC। तो ऐसे कह सकते हैं कि BC जो है C का आधार है, BC जो है C का आधार है। कर्ण को कर्ण कहते हैं जिसका संकेत H होता है, तो ये कर्ण कर्णी है। अब कर्ण, आधार और लंब एक जो संबंध है और एक फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण आधार लंब होता है, जिसका एक रिलेशन है, संबंध है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। अब त्रिकोणमिति में लंब, आधार तथा कर्ण में एक विशेष संबंध होता है, तो उसको हम पहले जानेंगे, ठीक है, कि कितना संबंध होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज लिए हैं समकोण, जो A है, B है और C है, यानी त्रिभुज ABC है, जिसमें A और C जो न्यून कोण है और B जो है समकोण है। और यहाँ पर हम कोण A पर जो थीटा लिए हैं, यानी इसको कोण थीटा हम बोल सकते हैं, है ना, कि कोण थीटा के लिए AB आधार हो जाएगा क्योंकि इसका संलग्न है, इस पर बना हुआ है। और थीटा के लिए BC लंब हो जाएगा क्योंकि BC इसके सामने है, जो सामने होता है सम्मुख भुजा होता है, और सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं, इसलिए थीटा का BC लंब हो जाएगा। और जो कोण 90 डिग्री के सामने है, यानी समकोण के सामने है, उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो थीटा के लिए फिर समझिए, थीटा के लिए AB आधार हो गया, BC लंब हो गया और AC कर्ण हो गया। अब इसमें हम एक संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। हम कितने संबंध स्थापित इसमें कर सकते हैं? कर्ण के साथ आधार को कर सकते हैं या कर्ण के साथ लंब को कर सकते हैं। आधार के साथ कर्ण को कर सकते हैं या आधार के साथ लंब को कर सकते हैं। इसी प्रकार लंब के साथ कर्ण को कर सकते हैं या लंब के साथ आधार को कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो रिलेशन कितना बनता है, लंब कर्ण। तो पहला बना लंब के साथ कर्ण से, दूसरा है आधार कर्ण, दूसरा बना आधार के साथ कर्ण से, तीसरा है लंब आधार, तीसरा जो बना लंब के साथ आधार से, चौथा है कर्ण लंब, चौथा जो बना कर्ण के साथ लंब से, पांचवा है कर्ण आधार, तो पंचमा बना हुआ कर्ण के साथ आधार से, और छठा है आधार लंब, तो आधार के साथ लंब से। अब हमारा कोई भी बच नहीं गया, सबके साथ सभी प्रकार से उल्टा सीधा करके रिलेशन हो गया। चलो अब क्या करेंगे, जो बाएं तरफ है उसमें दाएं तरफ से भाग दे देते हैं। तो ये लंब कर्ण है तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा, इसका कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, इसका आधार बटा लंब हो जाएगा। अब इसका नामाकरण, जी नामाकरण पहले से हो चुका है, उसका नाम है लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं। देख लीजिए त्रिभुज है और त्रिभुज में एक रिलेशन है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कहते तो बड़ा हो गया, इसका थोड़ा शॉर्टकट नाम होना चाहिए, तो इसका नाम रखा गया साइन थीटा। क्या रखा गया? जब लंब बटा कहेगा कोई कि साइन थीटा किसे कहते हैं, तो लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, या साइन थीटा किसे कहते हैं, तो लंब बटा कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। अब दोबारा मेरा है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण को कोसाइन थीटा बोलते हैं, इसका नाम है कोसाइन थीटा, याद रख लीजिए। लंब बटा कर्ण को ये याद रखना है, लंब बटा कर्ण को साइन थीटा बोलते हैं, आधार बटा कर्ण को कोसाइन थीटा बोलते हैं, लंब बटा आधार को है ना टेंजेंट थीटा बोलते हैं, कर्ण बटा लंब को कोसेकेंट थीटा बोलते हैं, कर्ण बटा आधार को सेकेंट थीटा बोलते हैं, और आधार बटा लंब को टेंजेंट थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका शॉर्टकट इस पर लिखते हैं संक्षेपण में। चलिए तो संक्षेपण जानने से पहले हम कुछ नोट याद कर लेते हैं। लंब को P बोलते हैं और आधार को B बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं। अब यह नोट में फिर हम साइन का जितना भी पढ़े हैं, तो साइन कोसाइन सबका शॉर्टकट है, तो साइन को हम साइन लिखेंगे,
कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम टैन लिखते हैं, कोसेकेंट को हम कॉसेक लिखते हैं, सेकेंट को हम सेक लिखते हैं और कोटेजेंट को हम कॉट लिखते हैं। ठीक है, इसका ये नोट है, इसको आपको याद कर लेना। याद कर लीजिएगा तो आपका ये शॉर्टकट फार्मूला जो हो गया, देख रहे हैं, P/H बराबर साइन थीटा, B/H बराबर कॉस थीटा, P/B बराबर टैन थीटा, H/P बराबर कॉसिक थीटा, H/B सेक थीटा और B/P कॉट थीटा। अब इसको याद करना है। देखिए याद, अब इतना जो पढ़े उसमें सिर्फ इसी को याद करना है। देखिए याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, B/H और टैन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो ये देखिए अब साइन का उल्टा होता है, क्योंकि देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, तो इसका उल्टा देख लिए H/P होगा कहीं, H/P। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। ये साइन थीटा P/B, H कॉस थीटा और B/H। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, टैन थीटा और P/B, कॉसेक थीटा और H/P, सेक थीटा बराबर H/B और कॉट थीटा बराबर B/P। चलिए आप याद कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में यानी डे 2 में आपको हम एक लाल काका के नाम से एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। तब पर भी आप याद कर लीजिए ताकि आपका बेस बना रहे। अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और इसमें जुड़ जाइए। आपको सभी विषयों के बारे में एक बेसिक तौर पर पढ़ाया जाएगा। हम जो भी विषय पढ़ाते हैं उसका पहले बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम बुक से कोई सवाल बताएंगे। ठीक है।